आज जो है वो डिस्कस करेंगे वाइट हैट एसईओ को, ब्लैक हैट एसईओ को एंड ग्रे हैट एसईओ को। बेसिकली इन ये जो टेक्निक्स हैं, एसईओ टेक्निक्स हैं, ये है क्या और इनकी इनकी बिना पे आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और फ्यूचर में जो है वो इन्हीं की बिना पे इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए रिस्की हैं कि कल को आपके बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम आज जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट हैट एसईओ से। व्हाइट हैट एसईओ में क्या करते हैं? व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक ये है कि जिसके मुतालिक जो है वो हम कंप्लीट ये हमारा कोर्स है वो व्हाइट हैट टेक्निक से रिलेटेड ही है। हम इसमें ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे या उनको डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस जस्ट करेंगे कि आपको नॉलेज हो और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, लेकिन डिटेल में जो हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है वो डेफिनेटली हमने व्हाइट हैट एसईओ के थ्रू ही हमने बिजनेस को प्रमोट करना है। व्हाइट हैट एसईओ है क्या? ये है कि जिसमें आप कंप्लीटली गूगल की या अदर सर्च इंजन्स की जो है वो गाइडलाइन को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो उन्होंने एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी हुई है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी वेबसाइट में चेंजिंग्स करके गूगल के ऊपर या अदर सर्च इंजन्स के ऊपर जो है वो पोजीशन गेट करते हैं। तो इसमें जो है वो 100% आप जो है वो गूगल और अदर सर्च इंजन्स की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं और अपनी वेबसाइट को जो है वो बिजनेस गूगल के ऊपर जो है वो रैंक करते हैं व्हाइट हैट के थ्रू। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक क्या है? ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है कि जिसमें आप 100% उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जो कि गूगल या अदर सर्च इंजन्स के रूल्स एंड गाइडलाइन के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, अगर उनमें से वो कौन सी हैं कि जो कि अगेंस्ट है? देखिए, जितने एल्गोरिथम्स हम स्टार्ट में हमने पढ़े हैं, हमने डिस्कस किए हैं, उन एल्गोरिथम्स को अगर तो आप फॉलो करके चलेंगे तो आप जो है वो गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं एल्गोरिथम्स के अगेंस्ट चलेंगे कि गूगल आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आपने जो है वो अपने कंटेंट को इस तरह से बनाना है और आप जो है वो उससे हट के शॉर्टकट वेज यूज करते हैं, शॉर्टकट वेज यूज करके आप रैंकिंग गेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है वो आपकी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक कहलाती है। तो इसमें जो है वो आप गूगल की गाइडलाइन को या अदर सर्च इंजन की गाइडलाइन को जो है वो फॉलो नहीं करते। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स हैं कौन सी? इनमें से जो है वो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर टेक्निक है वो है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या है? कीवर्ड स्टफिंग ये है कि आप अपने कंटेंट के अंदर जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। आप जो है वो उसकी रीजन क्या होती है कि आप, क्योंकि गूगल जो है, गूगल की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ना वो ये है कि अपने यूजर को, अपना जो कस्टमर है या विजिटर है उसको रेलिवेंट कंटेंट दिखाना, रेलिवेंट जो है वो शॉप उसके सामने लेके आना, रेलिवेंट जो है वो वेबसाइट उसके सामने लेके आना। तो वो रेलिवेंसी किसकी बेस के ऊपर बनाता है? वो रेलिवेंसी बेसिकली आपके कंटेंट की बेस के ऊपर बनाता है। ठीक है, तो हम कीवर्ड स्टफिंग क्यों यूज करते हैं? आज से अगर 4 से 5 साल पहले आप चले जाएं, जिस वक्त गूगल की ये अपडेट नहीं आई थी, तो उसमें ये जो टेक्निक है, ये एक जो है वो इसके थ्रू ही लोग अपने जो है वो वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी एसईओ की, और जिनको हल्की फुल्की अवेयरनेस थी तो वो कीवर्ड स्टफिंग करके अपनी वेबसाइट को ऊपर ले आते थे। अब उसके बाद जिस वक्त गूगल की अपडेट आई है, तो गूगल की अपडेट के बाद जो है वो जितनों ने कीवर्ड स्टफिंग जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर टेक्निक को यूज किया हुआ था, उसके थ्रू उन्होंने उसकी वेबसाइट को गूगल ने जो है वो नीचे कर दिया है, उनकी पोजीशन को बिल्कुल जीरो पे कर दिया है। तो ये कीवर्ड स्टफिंग है कि आप अपने कंटेंट के अंदर जो है वो रिपीटली जो है वो कंटेंट में कीवर्ड को यूज करते हैं। तो अगर गूगल की गाइडलाइन को देखा जाए तो गूगल की गाइडलाइन क्या है, हम देखें आगे, हम इंशाल्लाह टेक्निक ऑन पेज के अंदर यूज करेंगे कि आप किस तरह से कीवर्ड स्टफिंग को भी जो है वो आप कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करेंगे और अपने कंटेंट की क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और रेलिवेंसी को भी बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो ऑन पेज के हम लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन जो
बार बार जो है वो कीवर्ड को यूज करना, ये कीवर्ड स्टफिंग में आते हैं अपने कंटेंट के अंदर। ये देखें, ये मैं इसकी एग्जांपल जो है वो आगे मैं शेयर करूंगा आपसे कि हम जिस वक्त, क्योंकि ये हमारे जो है वो क्लाइंट भी थे और मैं दोनों की साइड का कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, टॉप के ऊपर साइट है और हमारी साइट जो है वो उससे नीचे है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में एग्जांपल के तौर पे। जी, कीवर्ड स्टफिंग जो है वो आप किस तरह से जो है वो इसमें कम कम यानी कि इसको कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप जो है वो इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च करें। ठीक है, जो है वो सबसे पहली चीज जो है वो कीवर्ड रिसर्च है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कीवर्ड रिसर्च आपकी स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप एफर्ट तो पुट करते रहेंगे, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट पुट करते रहेंगे। जी, ये औरंगजेब क्वेश्चन जो है वो एंड पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है वो कंप्लीट नोट कर लें। जिस वक्त देखें लेक्चर चल रहा हो, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप उसी वक्त उसको नोट कर लें। जिस वक्त एंड पे हम 10 से 15 मिनट का जो है वो इंशाल्लाह सेशन रखेंगे जो कि कंप्लीटली क्वेश्चंस का होगा, और उस पर आप डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और सेकंड इसमें कर सकते हैं कि आप अपने कंटेंट के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर दें, वर्ड्स को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो बाकी डेफिनेटली थर्ड पॉइंट है क्वालिटी इज किंग, कि आपकी जो है वो कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कंटेंट का एक रिदम बनना चाहिए, और उसके बाद जो है वो इन चीजों को, क्योंकि ये हम आगे इंशाल्लाह कंटेंट जिस वक्त ऑन पेज में टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने माइंड में रखें कि कीवर्ड रिसर्च स्ट्रॉन्ग करें, काउंटिंग स्ट्रॉन्ग करें, नंबर्स उसके जो है वो इंक्रीज करें। देखें इस नंबर इंक्रीज करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। मैं अगर आपको कह रहा हूं कि गूगल की गाइडलाइन में, गूगल के एल्गोरिथम्स में गूगल आपको अलाउ करता है कि आपने 2 टाइम अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, 2%। ठीक है, तो अगर 500 नंबर्स का आप कंटेंट लिखने हैं तो देन उसका परसेंटेज अगर 2% होगी तो उसकी कम होगी। अगर आप 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं डेफिनेटली उसकी 2% इंक्रीज हो जाएगी। आप कीवर्ड स्टफिंग में भी नहीं आएंगे और अपनी रेलिवेंसी को भी बेहतर कर लेंगे, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। क्वालिटी जो है वो आपकी किंग है, कंटेंट क्वालिटी का साथ होना चाहिए, देन उसके थ्रू आप जो है वो कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं। क्लॉकिंग क्या है? क्लॉकिंग मोस्टली जो है वो ये कीवर्ड जो है वो ब्लैक हेट एसईओ टेक्निक ही है। क्लॉकिंग में क्या होता है कि आप जो है अपनी जो है साइट्स को, ठीक है, एक साइट को रैंक कर देते हैं और आप जो है वो यूजर के लिए कुछ और डिजाइन करते हैं, यूजर को कुछ दिखाते हैं और सर्च इंजन को जो है वो कुछ दिखाते हैं। ठीक है, सर्च इंजन के लिए जो है वो आप अलग से वो बनाते हैं पेज, और यूजर के लिए जो है वो जिस वक्त यूजर आ रहा होता है यूजर को कुछ और नजर आता है, लेकिन जिस वक्त गूगल रैंक कर रहा होता है तो गूगल को जो है वो कुछ और नजर आता है। तो दोनों में जो है वो आप डिफरेंस वो किस तरह से करते हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, कि एक पेज आप यूजर को दिखाने के लिए बनाते हैं और एक पेज जो है वो गूगल को बनाने के लिए दिखाते हैं। ठीक है, जिस वक्त गूगल से वो मूव करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है, ठीक है, लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है तो देन डेफिनेटली कंप्लीटली कंटेंट कुछ और होता है। ठीक है, तो जिस वक्त आप फ्रंट पे आता है, फ्रंट पे गूगल पे आता है तो गूगल के ऊपर कंटेंट जो है वो इंडेक्स जो हुआ होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वो कुछ और इंडेक्स हुए होती है। ये इंशाल्लाह हम इसको जो है वो एग्जांपल को आगे प्रैक्टिकली भी जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये क्लॉकिंग की एग्जांपल है। क्लॉकिंग आप ऑनलाइन टूल के थ्रू भी जो है वो इजीली वेबसाइट का एनालिसिस अगर करना चाहें तो ये वेब टूल हब के नाम से एक टूल है, इसके थ्रू जो है वो मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। इसके थ्रू जो है वो आप अगर इसमें वेबसाइट को पुट करेंगे तो आप वेबसाइट की जो है वो क्लॉकिंग को देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो क्लॉकिंग है या नहीं है। स्पैम कमेंट्स, स्पैम कमेंट्स क्या होते हैं? स्पैम कमेंट्स देखा होगा, क्योंकि मोस्टली आप में से वर्डप्रेस की अवेयरनेस है, आप में से स्टूडेंट्स को देखें जिस वक्त आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं, बैकएंड के ऊपर कोई ब्लॉग आप बनाते हैं, ब्लॉग के ऊपर जो है वो आपको कमेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बेसिकली पहली चीज तो ये होती है कि उसके जो है वो 100% जो है वो नो फॉलो लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो लोग जो है वो ज्यादातर जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं जो है वो ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू बैकलिंक्स जनरेट करने की। तो अगर आपको बैकएंड के ऊपर कोई स्पैम का
स्पैम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको स्पैम स्कोर दे देता है, तो आपका जो है वो स्पैम स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। आप अगर ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं तो कोशिश ये करें ये किस तरह से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, आगे हम बैकलिंकिंग के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आप रेलिवेंट कंटेंट यूज करेंगे, रेलिवेंट ब्लॉग के ऊपर रेलिवेंट कमेंट करेंगे, तो देन तो आपके लिए वो अच्छा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जिस वक्त आप जो है वो स्पैम कमेंट करते हैं जस्ट बैकलिंकिंग गेट करने के लिए, और जो सामने यूजर है, जो ऑनर है वेबसाइट का, उसको पता चल जाता है और वो आपके लिंक को स्पैम में कर देता है, तो डेफिनेटली आपका स्पैम स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो है वो 100, यानी कि ये आपके सामने स्पैम जो है वो सारे के सारे आ रहे हैं। इसको जिस वक्त मैं क्लिक करूंगा नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई आपने अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, या इसको स्पैम में डालना है। तो ये इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। मोस्टली जो लोग हैं इस तरह के स्पैम कमेंट्स करके जो है वो कोशिश करते हैं कि हम बैक लिंक्स जनरेट कर लें, और ये ब्लैक हेट टेक्निक्स में आता है। डोरवे पेजेस, डोरवे पेजेस भी ऑलमोस्ट जो है वो क्लॉकिंग के से मिलते हैं। डोरवे पेजेस ऐसे होते हैं कि आप जो है वो, ये भी मोस्टली यूजर के लिए कुछ और होता है और गूगल के लिए कुछ और होता है। जिस वक्त उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और लिंक वो जो है वो रीडायरेक्ट हो जाता है किसी और वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी होंगी, ठीक है, कि भाई उन्होंने एक साइट जो कि स्पेसिफिकली क्या होता है कि वो रैंक करवाई जाती है वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, अब वो साइट जो है आपने गूगल के ऊपर रैंक करवा ली है, लेकिन जिस वक्त वो रैंक हो गई है तो उसको रीडायरेक्ट करवा दिया है आपने किसी और साइट के ऊपर। अब रैंक तो वो साइट हुई हुई है, लेकिन रीडायरेक्ट करवाए किसी और साइट के ऊपर, तो वो भी जो है वो ब्लैक हेड में आती है। मोस्टली लोग या यूजर जो है वो अपनी न्यू साइट के ऊपर सेल्स लेने के लिए, गेट करने के लिए इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन वो जो है वो भी आपकी ब्लैक हेड टेक्निक्स में आती है। गूगल में आपने फ्रंट के ऊपर तो उस साइट को इंडेक्स करवाया था जो कि रैंक हो रही होती है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जो साइट जिसके ऊपर रीडायरेक्ट हो रही होती है वो उसको आप जो है वो इंडेक्स नहीं करवाया होता। ठीक है, इंडेक्स नहीं करवाया होता। वो कोशिश करते हैं कि भाई इसको इंडेक्स हम ना करवाएं, ताकि जो है वो गूगल की नजर में जो है वो इसकी नेगेटिव पॉइंट ना बने। ठीक है, कुछ है इंडेक्स नहीं करवाते, कुछ इंडेक्स भी करवा लेते ताकि ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा होगी और उसके थ्रू भी हमें रैंकिंग मिल जाएगी। लेकिन ये डोरवे पेजेस जो आप टेक्निक यूज करते हैं, ब्लैक हेड टेक्निक, ये आपको फ्यूचर में जो है वो नेगेटिव ही पॉइंट देगी, ना कि पॉजिटिव पॉइंट देगी। पेड लिंक्स, ठीक है, आप या लिंक एक्सचेंज होते हैं या पेड लिंक्स होते हैं। ठीक है, पेड लिंक्स के आप किसी साइट को जो है वो पे करते हैं और पे करने के ऊपर जो है वो आपको बैक लिंक्स दे देते हैं। बेसिकली हम तो ये करते हैं, टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये ब्लैक हेड टेक्निक में आती है, क्योंकि गूगल बिल्कुल भी आपको अलो नहीं करता कि आप किसी से बैक लिंक लें किसी को पे करके। गूगल चाहता है कि बैक लिंकिंग जो भी आपको मिले वो नेचुरल बैक लिंकिंग मिले, ना कि जो है वो आपको पेड बैक लिंकिंग मिले। तो इसमें भी जो है वो आपका फ्यूचर में जो है वो पेज रैंक जो है वो अफेक्ट हो सकता है। इनविजिबल टेक्स्ट, इनविजिबल कंटेंट, ठीक है, आप जो वर्डप्रेस से, जिनको वर्डप्रेस की अवेयरनेस है, पता होगा कि बैकएंड के ऊपर इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो हम करेंगे जो है वो लेक्चर के बाद, कि इनविजिबल टेक्स्ट के आप जो है वो टेक्स्ट को इनविजिबल कर देते हैं। ठीक है, इनविजिबल करते हैं ताकि वो टेक्स्ट जो है वो आप कहते हैं कि भाई यूजर के लिए मैं ना लिखूं, लेकिन गूगल उसको इंडेक्स कर ले। ठीक है, यूजर को वो नजर ना आए। ठीक है, तो वो जो है वो इनविजिबल टेक्स्ट जो है वो स्पैम टेक्स्ट भी हो सकता है, उसको जो है वो ब्लैक हेट एसईओ टेक्निक्स में भी कंसीडर करते हैं, और गूगल तो उसको देख रहा होता है। और सेकंड, आपकी पूरे के पूरे कंटेंट को जो है वो एक रेलिवेंसी आप बना रहा होता है, और उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको पेनलाइज्ड आपकी साइट को वो कर सकता है। तो इनविजिबल कंटेंट बेसिकली हम जो है वो, फॉर एग्जांपल कि किसी को हमने बैक लिंक दिया हुआ है, अब वो इररेलेवेंट बैक लिंक है, हम उस बैक लिंक को जाके जो है वो इनविजिबल कंटेंट कर देंगे, कलर सेम कर देंगे, उसका व्हाइट कलर कर देंगे, ताकि जिस वक्त फ्रंट के ऊपर शो होगा व्हाइट कलर, तो उसका बैकग्राउंड भी व्हाइट होगा और टेक्स्ट का भी व्हाइट होगा, तो वो यूजर को नजर नहीं आएगा, लेकिन वो गूगल को नजर आ रहा है। गूगल को इंडेक्स हो गया होगा कि ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन गूगल जो है जिस वक्त गूगल की अपडेट में आएगा तो डेफिनेटली वो आपको पेनल्टी में जो है वो लेके जाएगा। ये देख रहे हैं जिस तरह से, अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं,
प्राइम ये कंटेंट आ रहा है, पैराग्राफ ऊपर आ रहा है, थर्ड पैराग्राफ ये है, सेंटर वाला पैराग्राफ जो है वो मैंने इनविजिबल कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आप इसका रिजल्ट जब फ्रंट पे आ रहा होगा वो देखेंगे कि सेंटर में ऐसे लग रहा है कि कंटेंट है ही नहीं है, ठीक है। अब इस कंटेंट के अंदर मैं बैक लिंक भी यूज कर दूं, इस कंटेंट के अंदर अदर साइट्स के भी लिंक यूज कर दूं, यूजर को नजर नहीं आएगा, यूजर को जस्ट वो ही नजर आएगा जो मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ये कंटेंट जो है वो गूगल देख रहा है, क्योंकि गूगल में इंडेक्स हुआ हुआ है, तो गूगल ये देख रहा है, तो ये जो है वो आपका इनविजिबल टेक्स्ट जो होता है ये भी आपके ब्लैक हेड टेक्निक में आता है। और मोस्टली बहुत सारे हमारे जो शॉर्ट वेज यूज करने वाले, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है आप पे छोड़ रहा है, तो वो कहता है कि मुझे जल्द क्विक जो है वो क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर हो सकता है कि आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाएं, लेकिन जिस वक्त गूगल इसको एनालाइज करेगा फ्यूचर में, तो वो उसी वक्त जो है वो आपको पेनल्टी इसकी जो है वो डालेगा। ग्रे हेड एसईओ टेक्निक कौन सी होती है? ग्रे हेड एसईओ टेक्निक वो होती है कि जिसमें आप ब्लैक हेड टेक्निक को भी यूज करते हैं और व्हाइट हेड टेक्निक को भी यूज करते हैं। 100% इसमें ना आप व्हाइट हेड को यूज कर रहे होते हैं और ना 100% आप जो है वो ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। जो मोस्टली हमारे इस वक्त जो कल्चर चल रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स भी हैं, वो बेसिकली ग्रे हेड टेक्निक ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल 100% व्हाइट हेड एसईओ टेक्निक जो है वो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अगर वो 20% ब्लैक हेड यूज कर रहे हैं, 20% जो है वो अगर बैकलिंकिंग हम कर रहे होते हैं, तो बैकलिंकिंग डेफिनेटली हमारी जो है वो गूगल तो उसको कहते ही नहीं है कि भाई आप इस तरह से बैकलिंकिंग करें, लेकिन हम गूगल को दिखा रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज के थ्रू के गूगल को जो है वो नेचुरल बैकलिंक्स भी बने हमारे, ठीक है, और उसके थ्रू गूगल पेनल्टी भी ना डाले, और कोशिश हमारी हो कि हम नेचुरल जो है वो वे से बैकलिंकिंग गेट करने की कोशिश करें। तो इसमें जो है वो ब्लैक हेड टेक्निक यूज करता है, हर पर्सन यूज करता है। वो अब कितने परसेंट करता है, वो 10% करता है, 5% करता है, 2% करता है, या 20% करता है, या 50% करता है, या 80% करता है, वो यूज जरूर करता है अपनी जो एसईओ जिस वक्त कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि आपकी मैक्सिमम जो टेक्निक है वो व्हाइट हैट हो, और अगर ब्लैक हैट यूज कर रहे हैं तो वो भी टेम्परेरी यूज करें, फ्यूचर में उसको भी रिमूव कर दें। जिस वक्त आपकी साइट एक रैंक हो जाती है, एक पोजीशन बन जाती है, तो कोशिश करें फिर 100% जो है वो आप व्हाइट हेड टेक्निक के ऊपर आ जाए। तो ग्रे हेड टेक्निक वो होती है कि जिसमें आप कुछ परसेंटेज जो है वो ब्लैक हेड की यूज करते हैं, कुछ परसेंटेज आप जो है वो व्हाइट हेड की यूज करते हैं, तो वो ग्रे हेड टेक्निक कहलाती है।